सावधान, क्या आप भी सस्ते के चक्कर में आदिवासी की जमीन खरीदने का मन बना रहे हैं? अगर हाँ तो सावधान हो जाइए, क्योंकि जिसे आप अपना प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं वो असल में आपके लिए एक जेल का वारंट भी हो सकता है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आदिवासी की जमीन खरीदना कोई बच्चों का खेल तो है नहीं। लोग आपको बहकाएंगे कि कलेक्टर की परमिशन चुटकियों में हो जाती है, और लोग तो कहेंगे कि नोटरी करा लो, कुछ नहीं होता। लेकिन याद रखिएगा, कानून की नजर में सिर्फ एक ये धोखा है, एक ऐसी गलती जो आपकी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई को मिट्टी में मिला देगी और आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते रह जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गलत रजिस्ट्री आपकी पूरी जायदाद को जीरो कर सकती है, और कलेक्टर परमिशन का वो कौन सा सीक्रेट रास्ता है जिससे आप कानूनी पचड़ों से बच सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर आपने पैसा दे ही दिया है तो अपनी गर्दन को कानून के फंदे से कैसे बाहर निकालें। अगर आप अपनी जिंदगी भर की कमाई को बचाना चाहते हैं और सुकून की नींद सोना चाहते हैं तो मेरे इस वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा, क्योंकि यह जानकारी कोई वकील या पटवारी आपको इतनी आसानी से नहीं देगा। तो चलिए आप सीधा मुद्दे पर आते हैं और पर्दा उठाते हैं इस जमीन के काले सच का। नमस्कार दोस्तों, मैं अतुल वर्मा, आपका अपना रियल एस्टेट सलाहकार। आज का मेरा ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो खेती की जमीन या प्रॉपर्टी में निवेश करना चाहते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि बाजार भाव से बहुत कम कीमत पर हमें जमीन मिल रही होती है, और जब हम गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि वह जमीन तो आदिवासी की है। अब यहीं से होता है असली खेल शुरू। क्या एक सामान्य वर्ग या ओबीसी का व्यक्ति आदिवासी की जमीन खरीद सकता है? क्या कलेक्टर साहब की परमिशन मिलने के बाद रजिस्ट्री पक्की हो जाती है? तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कानून की एक एक बारीकियों के बारे में, ताकि आपके खून पसीने की कमाई डूबने से बच जाए। सबसे पहले तो यह जान लीजिए कि भारत का संविधान और राज्यों के भूमि राजस्व संहिता, जैसे मध्य प्रदेश में एमपी लैंड रेवेन्यू कोड के तहत आदिवासियों की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए कड़े कानून बनाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य आदिवासियों को उनकी पैतृक जमीन से बेदखल होने से बचाना है। नियम यह है कि कोई भी गैर आदिवासी व्यक्ति किसी आदिवासी की जमीन सीधे नहीं खरीद सकता। मान लो अगर आप ऐसा करते हैं तो वह रजिस्ट्री कानून की नजर में अवैध है, और सरकार उस जमीन को वापस मूल मालिक को सौंप सकती है। अब सवाल आता है कि फिर लोग आखिर खरीद कैसे लेते हैं? फिर यहीं पर आती है कलेक्टर साहब की अनुमति, यानी कि कलेक्टर परमिशन। दोस्तों, कानून में एक प्रावधान है कि अगर किसी विशेष परिस्थिति में, जैसे बीमारी, बच्चों की शादी या कर्जा चुकाने के लिए किसी आदिवासी को जमीन बेचनी ही पड़े, तो वह जिला कलेक्टर से इसकी अनुमति मांग सकता है। लेकिन याद रखिए, यह अनुमति मिलना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि कलेक्टर साहब इसकी पूरी जांच करवाते हैं और वह यह देखते हैं कि जमीन बेचने के पास उस आदिवासी परिवार के पास जीवन यापन के लिए पर्याप्त जमीन बचेगी। कहीं उसे डरा धमका कर तो जमीन नहीं ली जा रही। जब तक तहसील और पटवारी साहब की रिपोर्ट सकारात्मक नहीं आती तब तक कलेक्टर साहब अनुमति ही नहीं देते। इसमें एक और महत्वपूर्ण बात है, आरक्षित वर्ग का नियम। कई राज्यों में नियम है कि आदिवासी की जमीन पहले किसी और आदिवासी को बेची जानी चाहिए। अगर कोई आदिवासी खरीदार नहीं मिल रहा और बेचने वाले को सख्त जरूरत है, तभी गैर आदिवासी को परमिशन मिलने की संभावना बनती है। 2026 के नए अपडेट के हिसाब से अब यह प्रक्रिया काफी हद तक ऑनलाइन हो चुकी है, लेकिन कागजी कार्रवाई अभी भी उतनी सख्त है। और एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर लोग करते हैं वह है पावर ऑफ अटॉर्नी, यानी कि जीपीए या फिर एग्रीमेंट पर जमीन लेना। दोस्तों, कान खोलकर सुन लीजिए, आदिवासी की जमीन पर एग्रीमेंट या फिर कच्चा कब्जा कराना सरासर गैर कानूनी है। अगर आप बिना कलेक्टर की अनुमति के ऐसी जमीन पर कब्जा करते हैं तो आप भू राजस्व संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत आप पर केस हो सकता है और आपको जमीन से हाथ धोना पड़ सकता है। यहां तक कि अगर आपने रजिस्ट्री करा भी ली और बाद में पता चला कि कलेक्टर परमिशन में कोई फर्जीवाड़ा था, तो वह रजिस्ट्री सालों बाद भी रद्द की जा सकती है। जो लोग इन्वेस्टमेंट के चक्कर में ऐसी जमीन लेते हैं उन्हें मैं सलाह दूंगा कि पहले जमीन का खसरा और B1 फॉर्म को ध्यान से देखें। अगर उसमें हकीकत के कालम में आदिवासी या भील या गोंड, कोरकू जैसी जनजातियों का नाम है तो बिना कानूनी सलाह के 1 रुपया भी ना दे। कलेक्टर परमिशन की प्रक्रिया में 6 महीने से साल भर का समय लग सकता है, इसीलिए जल्दबाजी कभी ना करें। और अंत में बस मैं यही कहूंगा कि नियम कायदे आपकी सुरक्षा के लिए हैं। अगर आप सही प्रक्रिया से, यानी पहले कलेक्टर की अनुमति लेकर फिर उचित मूल्यांकन के हिसाब से रजिस्ट्री कराते हैं, तभी आप सुरक्षित हैं। वरना कम कीमत के लालच में आकर आपकी जिंदगी भर की पूरी पूंजी फंस सकती है, क्योंकि प्रॉपर्टी के काम में सावधानी ही सबसे बड़ी सुरक्षा है। अगर आपके क्षेत्र में भी ऐसा कोई मामला है या आप परमिशन की प्रक्रिया समझना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि कोई भी हमारा भाई इस कानूनी पेचीदगी में ना फंसे। और ऐसी रियल एस्टेट जानकारी के लिए आप मुझे फॉलो करें। थैंक यू।